हमारा रोम रोम में भिक्षु बैठे, रोम रोम में भिक्षु बैठे, अंतर में भिक्षु बैठे, अंतर में भिक्षु बैठे, निवल गाई गहर भिक्षु निवल गाई गहर जगन फैला है उजियारा, जय जय भिक्षु नमन हम श्रद्धा गहरी वीर वचन पर, श्रद्धा गहरी वीर वचन पर, सर्व समर्पण वीर वचन पर, सर्व समर्पण वीर वचन पर, वीर वचन पर, तन मन अर्पण वीर वचन पर, तन मन अर्पण, आज्ञा धर्म ही सबसे प्यारा, जय जय भिक्षु नमन हम सचमुच तुम थे युग अवतारे, सचमुच तुम थे युग अवतार, मूरत तेरे सबसे न्यारे, मूरत तेरे सबसे न्यारे, पग पग मिटती सारे विपदा, पग पग मिटती सारे विपदा, नाम स्वाम का लगता प्यारा, जय जय भिक्षु नमन मंगलकारी भिक्षु स्वामी, मंगलकारी भिक्षु स्वामी, महोपकारी अंतरयामी, महोपकारी अंतरयामी, कलयुग में भी सतयुग लाए, कलयुग में भी सतयुग लाए, भव्य जीवों को तुमने तारा, जय जय भिक्षु नमन हमारा, दीपा माँ का लाल दुलारा, दीपा माँ का लाल दुलारा,
जय जय भिक्षु नमः नमः। जय जय मथेन वंदम। पावन धरा में विराजित यशस्वी महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण के चरणों में भावभरा वंदन। विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिवर्तों को मेरा मत्थे वंदामी एवं समस्त श्रावक समाज को जय जिनेन्द्र। जैन समाज में व्रतों का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। छोटे छोटे संकल्पों से हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और लोकतः दृष्टि से भी हम आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में छोटे छोटे व्रतों का धारण करना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। इस संसार में जितनी भी वस्तुओं का निर्माण होता है उसमें कहीं ना कहीं क्रियाएं लगती है। तो अगर हम थोड़े बहुत अगर व्रत धारण करते हैं तो उन क्रियाओं से लगने वाले पाप को हल्का कर सकते हैं। पूज्य गणाधिपति आचार्य श्री तुलसी ने चुरू की पावन धरा पर श्रावकों को संबोधित करते हुए कहा था कि हे श्रावकों, आप लोग व्रत धारण करने से इतना डरते क्यों हो? व्रत धारण करना कोई सांप या बाघ नहीं है जो आपको डस लेगा या खा लेगा। तो आपको इनसे डरना नहीं चाहिए और छोटे छोटे संकल्प और व्रतों का अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। तो पूज्य गणाधिपति आचार्य श्री तुलसी ने इन्हीं 12 व्रतों पे एक गीतिका का भी रचित की थी जिसका नाम है श्रावको व्रत धारो। आज इन्हीं 12 व्रतों पर एक कार्यशाला आयोजित की गई है। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के निर्देशन में और तेरापंथ युवक साउथ अफ्रीका के तत्वाधान में 12 व्रत धारो कार्यशाला। मुनिषि ने ये कार्यशाला अपने सानिध्य में करने का हमें मौका दिया है। इसके लिए मुनिषि के प्रति अनेक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और समस्त साधक समाज को स्वागत करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। जय जिनेन्द्र। अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, आज 12 व्रत कार्यशाला है। भगवान महावीर की वाणी है, एगो वीरय कुज्जा एगो ये पवत्तनं असंजमे नियतिं च संयमे ये पवत्तनं संयमे ये पवत्तनं। जीवन की 2 वृत्ति है, निवृत्ति और प्रवृत्ति। असंयम से निवृत्त होना और संयम में प्रवृत्त होना, यही जीवन वृत्ति है। संयम में प्रवृत्त होने के लिए व्रत की उपयोगिता उपादेय है। व्रत समण संस्कृति का मूलभूत अंग है। जीवन परिमार्जन की दृष्टि से व्रतों का अधिक मूल्य है। उपभोक्तावादी संस्कृति में व्रतों में अनुष्ठान रखना अपने आप में श्रेष्ठ है। व्रत गाड़ी में ब्रेक के समान है। गाड़ी में यदि ब्रेक होता है तो व्यक्ति कहीं भी गाड़ी को रोक सकता है, एक्सीडेंट से बच सकता है। उसी प्रकार यदि जीवन में व्रत है तो वो व्यक्ति बच सकता है, और व्रत नहीं है तो कभी नुकसान भी हो सकता है। भारतीय संस्कृति व्रत प्रधान संस्कृति रही है।
और एक शब्द में यदि हम के व्रत भारतीय संस्कृति की आत्मा है, वह स्वयं से जोड़ने की एक दिव्य प्रेरणा है। व्रत मन की वृत्तियों को नियंत्रित करने वाली शक्ति व्रत शक्ति है। व्रत से संकल्प बल, मनोबल, धृति बल भी मजबूत होता है। भगवान महावीर ने 2 प्रकार का धर्म बताया, आगार धर्म, अनगार धर्म। साधु का धर्म, श्रावक का धर्म। हर कोई व्यक्ति साधु नहीं बन सकता है, तो भगवान ने श्रावक के लिए 12 व्रतों का विधान किया और उसे आगार धर्म कहा। एक गृहस्थ भी 12 व्रतों के माध्यम से धर्म की आराधना कर सकता है और सुगति को प्राप्त हो सकता है, देव गति को प्राप्त हो सकता है। जैन दर्शन के अनुसार श्रावक संख्यात भी है, असंख्यात भी है। मनुष्य श्रावक संख्यात है और तिर्यन श्रावक असंख्यात है। सभी भाई बहनों को मन में एक भावना भानी चाहिए, मेरा भी वह दिन आए मैं महाव्रती बनूं। महाव्रती नहीं बन सकते हैं तो सबको व्रती बनना चाहिए। व्रती बनने से एक सीमा में आगे काफी अव्रत से बच सकते हैं। और जो व्यक्ति व्रत की साधना करता है, व्रत को आत्मसात कर लेता है, हिंसा, अनर्थ, भोग, असहन से भी काफी बच सकता है। इसलिए जरूरी है जीवन में व्रत, त्याग, संयम। भगवान ने श्रावक को धर्माधर्मी, व्रताव्रती और संयमा संयमी और बाल पंडित वीर्य का है। कितनी उपमा दी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, व्रत के आधार पर श्रावक को तीर्थ में भी लिया गया है। 4 तीर्थ हैं, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। साधुओं का जितना मूल्य है तो श्रावकों का भी अपना मूल्य है। हमारी साधना आप पर आधारित है और आपकी साधना हमारे पर आधारित है। ये प्रवचन आदि जो करते हैं, हम आपकी साधना में सहयोगी बनते हैं और आपकी आत्मा का कल्याण हो। प्रवचन सुनने से, संपर्क में आने से, सत्संगत करने से कभी भी चेतना का उद्धार हो सकता है और प्रज्ञा जागृत हो सकती है। इसलिए ये भावना भाव मेरे जीवन में व्रत आए। व्रत का अधिकारी कौन होता है? व्रत का अधिकारी कौन होता है? व्रत में कोई लिंग जाति का कोई संबंध नहीं है। कोई भी व्यक्ति व्रत को स्वीकार कर सकता है। अपेक्षा यह है वो 9 तत्व आदि की जानकारी, तत्व को समझे बिना वो व्रत की आराधना नहीं कर सकता है। और साथ साथ में जो ये भांगे बताए हैं 49 भांगे साधु के, और वैसे श्रावक के भी भांगे रुकते हैं। जैसे जैसे त्याग करता है वैसे वैसे भांगे रुकते जाते हैं। और करण और योग को भी समझना चाहिए। यही मूल क्या है? करण और योग। मन वचन काय की प्रवृत्ति योग है और आत्मा का प्रयत्न करना, कराना, अनुमोदन क्या है? ये करण है। अब श्रावक जो 12 वर्ष स्वीकार करता है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि महाराज मैं कोई गलत काम करता ही नहीं हूं,
अनर्थ करता ही नहीं हूं, हिंसा में जाता ही नहीं हूं, नशा पता मांसाहार का सेवन करता ही नहीं हूं, तो फिर त्याग की क्या आवश्यकता है? त्याग की आवश्यकता है। कुछ लोग कहते हैं त्याग की कोई आवश्यकता नहीं है। जरूर आवश्यकता है। क्यों? जैसे आपके घर में बिजली है और कनेक्शन है, 12 महीना भी आपने बिजली का उपयोग नहीं किया, बिल आता कि नहीं आता है? क्यों आता है बिल? बिल क्यों आता है? कनेक्शन चालू है। उसी प्रकार आपने कोई हिंसा नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी आपके अव्रत रूपी कनेक्शन चालू है, इसलिए पाप लग रहा है। और यदि आप बिजली का कनेक्शन काट दे तो फिर बिल नहीं आएगा। उसी प्रकार आप ये अव्रत रूपी कनेक्शन काट दे तो फिर आपको पाप नहीं लगेगा। तो आवश्यकता है कनेक्शन काटने की आवश्यकता। अव्रत का जो कनेक्शन है, व्रत अव्रत व्रताव्रत, तो मैं सभी भाई बहनों को आग्रह करना चाहता हूं, आप जरूर 12 वर्ष स्वीकार करें। और जितनी आपको सीमा रखना है, कौन मना करे? एक व्यक्ति बोला, मतलब रूपक की भाषा में, मतलब ऐसे कि मेरे 100 करोड़ उपरांत त्याग है। किसी ने कहा हमारा रोटी का तो फोड़ा पड़े, 2 समय का भोजन नहीं, या 100 करोड़ उपरांत ये त्याग करता है। और त्याग तो किया नहीं। जैसे एक भाई के पास कुछ नहीं था और आज अरबों रुपये हो गए, कब किसका भाग्य खुल जाता है पता नहीं चलता है। लेकिन वो 100 करोड़ की सीमा रखी, पर वो 100 करोड़ का ही पाप लगेगा, बाकी उसका अव्रत रुक जाएगा। तो जरूरी है अव्रत को रोकना। कुछ लोग डरते हैं, और डरने की क्या बात है? कोई सिंह बाघ थोड़ा ही बोले, तुलसी ने कहा नहीं, कोई न सिंह है न बाघ है, डरना किस बात का? आप इतने बड़े बड़े काम करते हैं, इतना बड़ा बड़ा व्यापार करते हैं, रात को 1 बजे भी व्यापार के लिए चले जाते हैं, और आपको पता है सामने आतंकवादी है, डाकू है, उग्रवादी है, फिर भी आप नहीं डरते हैं। चाहे कितनी तेज वर्षा तो फिर भी आप जाते कि नहीं जाते हैं? और डरते नहीं है। और आप लोग कहते महाराज मैं किसी से नहीं डरता हूं, लेकिन जब व्रत की बात आती है तो महाराज मेरे को भय लगता है, कहीं टूट नहीं जाए। अरे चलेगा वो गिरेगा, चलेगा वो गिरेगा, इसका मतलब ये थोड़ी वो चलना बंद कर ले। साधु बना है और हमारे से भी गलतियां होती है। कुछ लोग कहते तुम साधु बन गए और गलतियां करते, फिर साधु क्यों बने? अरे हमारे गुणस्थान का नाम भी क्या है? परमत्त सहित गुणस्थान है। गलती होना स्वाभाविक है, परिष्कार कर लो और प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जाओ, लेकिन त्याग से डरना नहीं। हमारे तो 5 महाव्रत है और आपके 12 व्रत है। क्या है? 12 व्रत है, 5 अणुव्रत और 7 शिक्षा व्रत। उनमें शिक्षा और गुणव्रत भी साथ में 4 और 3। तो इसलिए 12 व्रतों को स्वीकार करना चाहिए। उनमें पहला जो बताया है वह है अहिंसा अणुव्रत। एक महाव्रत और एक अणुव्रत। महाव्रत में संपूर्ण रूप से हिंसा का त्याग होता है। 3 कर्म 3 योग से हिंसा का त्याग। कोई व्यक्ति कहता महाराज इसको मैं भोजन कराना है तो मैं पकवान बना दूं, मैं जीवन बना दूं, भोजन बना दूं, साधु क्या बोलेगा? हिंसा का समर्थन नहीं करेगा। न करना न कराना, कोई करता है उसका समर्थन नहीं करना। किसी व्यक्ति ने मकान बनाया, भाई आया महाराज पगलिया कराओ। वो भाई पगलिया के लिए नहीं आया, मकान दिखाने के लिए आया। महाराज मेरा मकान देखे और मेरी प्रशंसा करे। और आप लोग नांगल भी करते नहीं, नांगल जब मकान आदि बनाते नांगल, ऐसा सुना है नांगल तो ठीक है महाराज, मकान दिखाने के लिए तो कुछ तो टोटका करना पड़ता है। 1000, 10,000, 20,000 का खर्चा भी करते हैं। उसमें से कोई 2-4 व्यक्ति बोल भी दे कि मकान शानदार बनाया है,
तो हमारा पैसा वसूल हो जाता है। एक भाई ने मुझे बताया, महाराज कितना सुंदर मकान बना इसने। मैंने कहा क्यों तू डूबता है? कि महाराज क्यों क्यों? तुमने समर्थन कर दिया। समर्थन किया कि नहीं किया? वो समर्थन करना ही पाप का बंधन है, कर्म बंधन है। सावध्य प्रवृत्ति का समर्थन करना कर्म बंधन का कारण है। इसलिए यह सब सावधानी रखना। कभी कभी आपको बोलना भी पड़ता है। आपने रूपचंद जी सेठिया का नाम सुना, वो भाषा टालकर बोलते थे। कहीं बोलना है तो भी उस रूप से बोलो ताकि सामने वाला व्यक्ति भी खुश रहे और हमारे भी कर्मों का बंधन न हो। हमारे को भाई बहन पूछते मेरा सभा भवन कैसा है, प्रेक्षा विहार कैसा है, तो हम ये थोड़ी कहते बहुत सुंदर है, शानदार है, तो डूब जाएंगे। तो हम ये कहते भाई हवा पानी की दृष्टि से साताकारी, हवा पानी की दृष्टि से साताकारी है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। अब भोजन कैसे बनाया है उसका समर्थन करेंगे तो भी पाप लगेगा। अब कोई साधु गोष्ठी करके आया तो भोजन की हम प्रशंसा नहीं करते हैं कि बहुत अच्छा भोजन है, ये है कि स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, तो ये हमारा नियम है। तो वैसे श्रावक भी थोड़ा ध्यान दे तो काफी हिंसा से बच सकता है। तो पहला है अहिंसा अनुव्रत। धर्म के 3 लक्षण बताए हैं, अहिंसा, संयम, तप। सभी धर्म संप्रदायों में अहिंसा को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है। और जैन धर्म की जो अहिंसा है वो सर्वमान्य अहिंसा है और सूक्ष्म अहिंसा है। भगवान महावीर ने सूक्ष्म अहिंसा, एक तो स्थूल एक सूक्ष्म, तो साधु के तो संपूर्ण से हिंसा का त्याग है और श्रावक वो संपूर्ण रूप से हिंसा का त्याग नहीं कर सकता है, तो कम से कम स्थूल हिंसा का त्याग करे। मोटी हिंसा का, पुराने शब्द में क्या बोलते थे, मोटी हिंसा का त्याग। तो मोटी हिंसा का त्याग करने से व्यक्ति काफी अपने जीवन को संवार सकता है। हिंसा के 3 कारण बताए हैं। ये हिंसा के 3 प्रकार भी है, आरंभजा हिंसा, प्रतिरोधजा हिंसा, संकल्पजा हिंसा। हिंसा के 4 प्रकार भी है, आरंभजा हिंसा, प्रतिरोधजा हिंसा, उद्योगजा हिंसा, उद्योगजा हिंसा, संकल्पजा हिंसा। हिंसा के 2 प्रकार है, अर्थ हिंसा, अनर्थ हिंसा। तो अब श्रावक है जो आरंभ हिंसा से बचना तो मुश्किल है। आप लोग बोलते हैं आरंभ समारंभ, आरंभ समारंभ। श्रावक खेती बाड़ी करता है, व्यापार करता है, चूल्हा चक्की का भी काम करता है, तो संपूर्ण रूप से वो आरंभ का त्याग कर नहीं पाता है। प्रतिरोधजा हिंसा से भी बचना मुश्किल है। आपको कोई मारने के लिए आता है, वापिस अपनी सुरक्षा के लिए आप गोली चलाते हैं, शस्त्र का प्रयोग करते हैं, हाथ का प्रयोग करते हैं, उससे भी बचना मुश्किल है। उद्योगजा हिंसा से भी बचना मुश्किल है। वर्तमान में बड़े बड़े उद्योग है, बड़ा बड़ा व्यापार है, उसमें बहुत हिंसा होती है, उससे बचना भी मुश्किल लग रहा है। लेकिन संकल्पजा हिंसा कि मैं जानबूझकर किसी भी प्राणी को नहीं मारूंगा, इतना तो सब त्याग कर सकते हैं। तो मोटी हिंसा का त्याग कर ले। मोटी हिंसा का त्याग करने का मतलब है अहिंसा अनुव्रत की श्रेणी में आप आ जाओगे। उसके अतिचार भी है, समय की सीमा है, अतिचार है, और कभी अवसर होगा बताऊंगा। तो एक एक अतिचार को समझकर और त्याग कर लेना चाहिए। उसके बाद में दूसरा है सत्य अनुव्रत। तो साधु है वह संपूर्ण रूप से असत्य का त्याग है, और श्रावक संपूर्ण रूप से असत्य का त्याग कर नहीं पाता है, उसकी कमजोरी है। आदमी असत्य क्यों बोलता है? असत्य बोलने के 4 कारण है, कोहावा, लोहावा, भयावा, हासावा। आदमी क्रोध के वशीभूत होकर झूठ बोलता है, लोभ, भय, हास्य के वशीभूत होकर झूठ बोलता है। कभी कभी अनावश्यक झूठ बोलता है, जानबूझकर झूठ बोलता है। आजकल ये जो मोबाइल आ गया, इन मोबाइल ने और ज्यादा आपको झूठ सिखा दिया, ऐसा प्रतीत होता है। एक भाई मेरे सामने बैठा और वो बात करा, और मैं बेंगलोर में हूं। मेरे मन में आया मेरे सामने बैठा है और मेरे सामने ये असत्य का सेवन करा है,
और ऐसे बोल रहा है, तो बाहर ये कितना बोलता होगा। क्यों हम जानबूझकर असत्य बोले, कभी लोगों को राजी रखने के लिए, नाराज नहीं हो जाए। तो कभी कभी ऐसा भी होता मैं कहीं फंस नहीं जाऊं, अब सामने वाले व्यक्ति को पता चल गया कि ये हार्ट में है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए नहीं ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, वो बात को घुमाता रहता है। क्यों? कर्मों का बंधन करे। अनावश्यक झूठ से सबको बचना चाहिए, हंसी मजाक से भी बचना चाहिए। कुछ लोग हंसी मजाक में भी झूठ बोलते हैं। एक नौजवान जा रहा था और सामने से दूसरा नौजवान मिला, अरे मूर्ख, तो इधर उधर घूम रहा है, तुम्हारी औरत बगीचे में किसी के साथ में घूम रही है। जैसे ही कहा, आया उसको गुस्सा, अभी शस्त्र निकालता हूं और दोनों को खत्म करता हूं। कहने वाला तो चला गया और सुनने वाला आगे बढ़ रहा है। उसका गुस्सा शांत हुआ, सोचने लगा मेरी तो भी शादी हुई नहीं है, औरत आई कहां से? शादी तो हुई नहीं है, औरत आई कहां से? लेकिन सामने वाले ने तो बोल दिया। और जो 1 अप्रैल आता नहीं, 1 अप्रैल, हाँ 1 अप्रैल है, तो उस दिन ऐसे ऐसे सब सुनते हैं, कल्पना के बाहर की बात हो जाती है। होली पर भी लोग तरह तरह के स्वांग रचते हैं, तरह तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। अनावश्यक झूठ से बचना चाहिए। और कभी बोलना भी पड़ा, मैं समर्थन नहीं करता हूं, बोलने का समर्थन नहीं करता हूं, बोलना भी पड़ा तो भी मन में ग्लानि का भाव होना चाहिए। कभी कभी आप बोलते भी हैं बच्चे को राजी रखने के लिए, आदि कहीं नाराज नहीं हो जाए। हाँ अभी तुम्हारी मम्मी आ रही है, क्योंकि आपको पता मम्मी अभी आने वाली नहीं है, मम्मी विदेश घूमने के लिए गई हुई है। फिर भी उसको पोता को राजी रखने के लिए कहा बस अभी 5 मिनट में आ रही है। अब बच्चे होते चॉकलेट दी, इतने में वो राजी हो गए, मम्मी को भी भूल जाते हैं। लेकिन हाँ आप लोग ये अनावश्यक झूठ बोलते हैं। तो मोटे झूठ का, धूल झूठ का सबको त्याग कर देना चाहिए। उसके बाद में तीसरा जो बताया गया है, अस्तेय अनुव्रत। साधु के तो संपूर्ण रूप से चोरी का त्याग है। हम तो कहीं भी जाते हैं पहले आज्ञा लेते हैं। जैसे हमने प्रेक्षा विहार में हम आए और हमारे अध्यक्ष साहब की आज्ञा ली, आज्ञा के बिना हम रुक नहीं सकते हैं। घर में भी यदि हम रुकना है तो भी घर का जो मालिक है या और कुछ है उसकी आज्ञा के बिना रुक नहीं सकते हैं। स्कूल में भी आज्ञा के बिना, यहाँ तक कि कोई चीज परिष्ठापन भी करना है तो हम क्या बोलते हैं, अनु जाने जस उगम, बाद में वो श्रेय। यदि किसी की जगह है उस मालिक की आज्ञा लेते हैं, आज्ञा नहीं ले तो वो एक प्रकार की चोरी है। क्या है? चोरी है। तो हमारे तो बहुत मतलब एक पत्थर भी यदि उठाना है तो भी हम बोलते हैं, एक तिनका भी उठाना है बोलते हैं। घर में हम रुकते हैं केवल मकान की आज्ञा नहीं है कि भाई और भी पुस्तकें हैं, गत्ता बादोट आदि की सबकी आज्ञा है, तो ये आज्ञा लेनी होती है। और खाली मकान की आज्ञा ली, बस मकान में रुकते हैं तो दूसरी चीज के हाथ नहीं लगा सकते हैं। और जैसे एक गोचरी गया साधु और साधु ने आज्ञा ली, महाराज दूध लाने की आज्ञा है, तो वो दूध ही ला सकता है, पानी नहीं ला सकता। क्यों? उसने आज्ञा दूध की ली है। और कभी लेना भी पड़े तो वापिस आकर मालूम करना होता है। नहीं तो हमें गुरुदेव तुलसी ने फरमाया कि गोचरी की आज्ञा है, तो गोचरी की आज्ञा में सब आ जाते हैं, पानी सब आ जाते हैं, तो बहुत सावधानी रखनी होती है। तो इसलिए श्रावक बड़ी चोरी का त्याग कर सकता है, मतलब संपूर्ण रूप से चोरी का त्याग नहीं कर सकता है। आजकल ये सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, और भी न जाने हैं कि महाराज क्या करे। सब यदि कमाते तो हम हैं और सरकार को दे देंगे तो खाएंगे क्या, खाएंगे क्या। तो इसलिए थोड़ा कुछ तो घोटाला करना पड़ता है। ये धोखाधड़ी है, बेईमानी है, अप्रामाणिकता है, ये सब चोरी में आते हैं, ये सब चोरी में आते हैं। चोरी जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, किसी का धन हड़पना है, ये तो धन लिया किसी का तो ये द्रव्य में हो गया। क्षेत्र में ये जैसे खेत है आदि हड़प लिया, जमीन हड़प ली। और काल में क्या आता है, आप यहाँ कोई नौकरी करता है और आप 10 दिन के बाद में, 1 महीना हो गया, फिर 10 दिन के बाद में उसको वेतन देते हैं, तो वो भी एक प्रकार की चोरी है, चोरी होगी। और या लेते हैं देते हैं
और उसके बाद में भाव। भाव क्या है? साहित्य चोरी। जैसे अब गीत तो किसी ने बनाया और पूछता किसने बनाई है, कि मैंने बनाया। तो हमारे संतों ने कहा अरे ये तो कुछ दिन पहले किसी ने गाया था, अमुक व्यक्ति का है, बस चुप हो गया। और कभी कभी क्या होता है, 2-4 सब चैन कर लेते हैं, बाबा की जगह दादा कर लेते हैं, यानी अब यहाँ आते हैं तब तो बाबा बोलते हैं, और मंदिर में जाते हैं दादा बोलने लग जाते हैं, और 2-4 शब्द नेमाजी का नंदन तो वहां और दीपा का नंदन लगा देते हैं कि महाराज मैंने गीत बनाया स्वरचित, ऊपर से और क्या बोलते हैं, स्वरचित है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, यदि खाली शब्द बदलते हैं तो स्वरचित नहीं होता है। स्वयं आप बनाओ, और बनाकर फिर आपने किसी को बता दिया, उसने संशोधन कर लिया तो भी कहना चाहिए, किसी ने संपादन किया है तो भी बताना चाहिए मैंने बनाया, इसने मेरा ये गीत ठीक किया। जैसे मैंने गीत बनाया तो मेरे संत ठीक करते हैं, तो बताने में कोई दोष नहीं है। यदि श्रावकों को मैं बताता हूँ कोई गीत उसने संशोधन किया या सुझाव दिया तो नाम बताने में कोई दोष नहीं है। क्या दोष है? जहां से मैंने सीखा है उसने मेरा सुधार किया है गीत का, तो कोई दोष नहीं है। इसलिए चोरी, मोटी चोरी का कभी कभी घर में आप क्या करते हैं, जैसे बिस्कुट है, ऐसे तो मम्मी देती नहीं है। मम्मी महाराज के आई और पीछे से उसने बिस्कुट खा लिया। कभी कभी एक काम वाली होती नहीं, काम वाली, आप तो उसको समय पर भोजन देते नहीं है, फिर क्या करती है वह, आप इधर आते हैं पीछे तो घी की डड़ी खा लेती है और कुछ खा लेती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, और कभी ऐसा भी होता है हाथ चुरा देते हैं, वो चुरा देते हैं, कोई पैसा चुरा देते हैं, कभी कभी पतिदेव की जेब में से रुपये निकाल देते हैं कि मेरे को तो पता ही नहीं है, तो ये सब एक स्थूल चोरी और एक सूक्ष्म चोरी, दो होगी नहीं, पर कम से कम मोटी चोरी का तो सबको त्याग कर लेना चाहिए। मैं ऐसी चोरी नहीं करूं जिसे देशद्रोह का पाप लगे, ऐसी मैं चोरी नहीं करूं जिसे घर में मतलब वातावरण दूषित होए और अविश्वास पैदा हो। चौथा जो बताया गया है वो है ब्रह्मचर्य। आत्मा में रमन करना ही ब्रह्मचर्य है। यह बहुत बड़ी बात है। देव संबंधी, मनुष्य संबंधी, तिर्यन संबंधी, साधु के तो संपूर्ण रूप से त्याग है। साधु तो अकेली औरत से बात भी नहीं कर सकता है। आया 2 मिनट ऐसे जे का सुन बैठे हैं, यदि मैं अकेला और कोई बाई आ गई तत्काल हम उनको, और बहनों को भी ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप संतों के ठिकाना आए, दर्शन करने के लिए आए, तो पहले आवाज देनी चाहिए। एक दूसरी बात है, कमरों में नहीं जाना। संत कोई काम आदि करे, आवाज दे महाराज मैं अकेली हूँ, आप मुझे दर्शन दो, मेरे आवश्यक काम है, तो फिर हम कहेंगे बाहर दर्शन दे दिया, अंदर दर्शन दे दिए, 3 संत है, और कभी अकेला ही हूँ, तो हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, कहीं कहीं बड़ी समस्या आ जाती है। तो इसलिए श्रावक भी ध्यान दे और साधु भी ध्यान दे। तो ये हमारा नियम है, अकेली औरत से बात नहीं करना। यहाँ तक कि मेरी संसार पक्षी माँ है, बहन है, उनसे भी मैं अकेला बात मतलब ये सेवा नहीं करा सकता हूँ। कम से कम 9 वर्ष की बाई या भाया साथ में होना चाहिए, वही नहीं भाई अंधा ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा हमारा नियम है, तो इसलिए बहुत सावधानी। और ब्रह्मचर्य की साधना तो बहुत ऊंची साधना है, श्रावक संपूर्ण से त्याग नहीं कर सकता है। तो कम से कम स्वदार संतोष व्रत, मतलब पति व्रत पत्नी व्रत, और उनमें भी सीमा करो, मर्यादा करो। तो आज ब्रह्मचर्य की साधना करने से देवता भी सेवा में रहते हैं, देवता भी नमस्कार करते हैं। देव दानव गंधवा रख रख से किन्नरा बम यानी नमन संति दुक्करम जे करंती दम, कितना सुंदर कहा है। इसलिए सभी को ब्रह्मचर्य की साधना करनी चाहिए, और ब्रह्मचर्य की साधना करने से हमारा तन भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है, भाव भी स्वस्थ रहता है, आदमी हिंसा से बचता है, और आभा मंडल भी कितना सुंदर होता है। आपने नाम सुना होगा मांडलगढ़, ये भीलवाड़ा के पास में है। तो वहाँ के राजा का एक मंत्री था, पेत्र कुमार संभवतः मंत्री होगा, और वो बड़ा ही शीलवान था, चरित्रवान था। राजा की रानी बीमार होगी, अस्वस्थ होगी, बुखार आ गया, और बुखार ठीक नहीं हो रहा है। तो किसी ने कहा महाराज आपका जो मंत्री है ये जो कंबल ओढ़ता है वो कंबल महारानी को उड़ा दो और बुखार चला जाएगा।
आपको आश्चर्य होगा, कंबल उड़ाई और बुखार चला गया। ये कैसे? ये शील का प्रभाव है, चरित्र का प्रभाव है। आज सुभद्रा का नाम आपने सुना, सीता का नाम सुना, अंजना का नाम सुना, इनमें भी हमारी कई ऐसी बहनें हो जाएगी जो पूर्ण रूप से सावधानी रखती हैं कि मेरे दोष न लग जाए, तो बहुत सावधानी रखना चाहिए। तो कम से कम मतलब स्वदास संतोष व्रत की साधना, और उनमें भी मर्यादा का जितना ध्यान रखे, जितना पालन कर सके, जितना अब्रह्मचर्य से बच सके, बचना चाहिए। उनमें भी 5 तिथि है या अष्टमी चतुर्दशी है, कई ऐसे नियम हैं, जितना आप त्याग कर सकते हो उतना आपको लाभ होगा। और 5वां जो है वो क्या है? कौन सा? अपरिग्रह नहीं, इच्छा परिमाण। इच्छा परिमाण तो सबको एक सीमा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? सीमा करनी चाहिए। जितनी ज्यादा सीमा करोगे तो आप टेंशन से भी मुक्ति पाओगे। बस मेरे को इतना ही है, आपने सीमा कर दी, 20 ड्रेस से ज्यादा नहीं रखूंगा, ये 14 नियम नहीं। कई बहनें हमारे 14 नियम चितारती भी है, सीमा भी करती हैं। तो आप धन का, दौलत का, मकान का, ये सोना चांदी का एक सीमा कर लेना। इच्छा का, इच्छा परिमाण मतलब कितना सुंदर शब्द है। मतलब एक तरह से बस इनसे ज्यादा मेरे को आवश्यकता नहीं है। आज भी ऐसे हमारे बहुत भाई बहन है कि महाराज बस इतना ही, और उनमें भी मैं कम करती जा रही हूँ। ऐसे भाई बहन भी है, प्रतिवर्ष कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं। महाराज मेरे को क्या आवश्यकता है, ये तो एक व्यवहार में मैंने रखा, कल कोई घटना घट जाए, कुछ हो जाए, और इसलिए रखा है। तो ये 5 अनुव्रत हैं। उसके बाद में फिर है शिक्षा व्रत, गुण व्रत और शिक्षा व्रत। 3 गुण व्रत है और 4 शिक्षा व्रत है। गुण व्रत का मतलब क्या है? जो अनुव्रतों को पोषण देने वाले, अनुव्रतों को पोषण देने वाले। तो ये दिग्विरति, छठा कौन सा है? हाँ, परिमाण। इसका मतलब है ये दिशाओं का सीमाकरण, जैसे उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा, ये पाताल और आकाश। क्या आजकल तो क्या पहले तो इतना नहीं था, अब तो हवाई जहाज आदि का बहुत हो गया। 10 दिशाएं और ऊर्ध्व दिशा अलग अलग है, दिशा विदिशा सब है। तो इनका एक मतलब नियम कर लेना है, सीमा कर लेनी चाहिए कि मैं इतने किलोमीटर से, इतने 1000 किलोमीटर से, तो उससे आप बच जाओगे। बस जो सीमा की उसका ही अवरत लगेगा, बाकी आप अवरत से बच जाओगे। ये 7वां जो है भोगो भोग, इसको समझना थोड़ा जरूरी होता है। भोग और उपभोग, एक बार काम आने वाली चीज और बार बार काम आने वाली चीज, ये होता है। इसमें वो 15 कर्मादान है, वो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। पुराने समय में श्रावक 15 दान कर्मादान का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन अभी वर्तमान में है कुछ लोग ये थोड़ा थोड़ा करने लगे हैं। कुछ हमारे भाई बहन शराब का भी व्यापार करने लगे हैं, और चीजों का भी ऐसे ऐसे जो एक श्रावक के लिए अकरणीय कार्य है, अकरणीय कार्य है। ये बार का, वेश्यागमन का, इन सबसे बचना चाहिए। जो अपने आप को जैन मानता है, अपने आप को तेरापंथी मानता है, तो ऐसे घृणित कार्यों से दूर रहना चाहिए। और कोई यदि व्यापार करता है तो उसका समर्थन भी नहीं करना चाहिए, समर्थन भी नहीं करना चाहिए, बहुत सावधानी रखनी चाहिए। तो ये 15 कर्मादान है, और भी इसके अंतर्गत और भी कई बातें बताई गई हैं, तो इसका उपयोग रखना चाहिए, एक सीमा कर लेनी चाहिए, ताकि आप पाप से बच सके, अव्रत से बच सके। फिर उसके बाद अनर्थ दंड, अनर्थ दंड मतलब बिना प्रयोजन हिंसा। बिना प्रयोजन हिंसा होगी, कुछ लोग बिना प्रयोजन हिंसा करते हैं। एक तो अर्थ और एक अनर्थ, एक तो आपको हिंसा करनी पड़ रही है और एक अनावश्यक करे हैं, तो इसका भी सबको विवेक रखना चाहिए। ये जो 8 व्रत है, ये आजीवन के लिए त्याग होते हैं, आजीवन के लिए त्याग होते हैं। और फिर 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 4 जो व्रत हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आप एक क्षण में 4 ये व्रत स्वीकार कर सकते हैं। कैसे? आपने नियम ले लिया, मैं रोजाना समाई करूंगा, तो बस ये हो गया। और ऐसे देशावकाशी, देशावकाशी किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं देशावकाशी? हाँ, जैसे मैंने प्रवचन के बाद में एक चीज का त्याग कराया, आपने त्याग कर लिया, ये देशावकाशी में आ जाएगा। देश मतलब
और थोड़ा थोड़ा त्याग करना, और उसके बाद में साल में एक पोषण करना, साल में एक पोषण करना, और फिर है यथा संविभाग, मतलब व्रत दिख जाना। और जब आप भोजन करने के लिए बैठते हैं, आप भावना भाव कि मुनिराज पधारे, मैं मेरे हाथ से व्रत नहीं जाऊं, इतना तो आप बोल सकते हैं। ये 4 व्रत तो सब स्वीकार कर सकते हैं, और 5 अनुव्रत भी स्वीकार कर सकते हैं, और 3 जो गुण व्रत में खाली भोग को थोड़ा समझ लो। तो ये 12 व्रत संक्षिप्त में मैंने आपको 12 व्रत के बारे में बताया है। और सभी भाई बहनों को 12 व्रत की साधना करनी चाहिए। और जो व्यक्ति 12 व्रत की साधना करता है, वो व्यक्ति आत्मा को निर्मल बनाता है, आत्मा को पवित्र बनाता है। और आप सब जानते हैं व्रत का बहुत बड़ा मूल्य है, और जिसके जीवन में व्रत है तो समझना चाहिए वो भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है। और उसके घर में लक्ष्मी सरस्वती का निवास रहता है। लक्ष्मी सरस्वती भी कहाँ आती है, देवता भी कहाँ आते हैं? भोगी के यहाँ देवता नहीं आते हैं, त्यागी के यहाँ देवता आते हैं। और त्याग की जड़ हरि होती है, धर्म की जड़ हरि होती है। तो जीवन में जितना ज्यादा त्याग होगा उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और कुछ कहते त्याग की आवश्यकता नहीं है तो वो कभी फंस भी जाता है। 2 छोटे उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक व्यक्ति ने गुरुदेव के पास में गुरु धारणा ली, अब कोई कारण से उसके व्यापार में इतना नुकसान हुआ, अब मुंह दिखाने जैसा नहीं रहा। मतलब पुराने लोगों के बारे में वो जल्दी से घर से बाहर नहीं निकलते थे। आज का वातावरण तो दूसरा है। पहले तो ऐसे बोलते थे, जाए लाख रहे साख, और आज क्या कहते हैं, जाए साख रहे लाख। इतना फर्क पड़ गया। और किसी के नुकसान भी हो जाता है, किसी का दबाव भी लेता है, तो भी वो आराम से घूम रहा है, उन्हें जैसे कोई टेंशन ही नहीं है। और टेंशन तो नहीं रखना चाहिए, तो एक मन में भय तो होना चाहिए नहीं, कभी मैंने भाई समाज का इतना पैसा लिया ये है, और आप आराम से घूम रहे हो, खर्चा करे हो, तो फिर लोगों के मन में क्या आता है, इसकी नीयत सही नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। तो बहुत सावधानी रखना। उस भाई के इतना नुकसान हुआ, वो बोला मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा। मुंबई चौपाटी पर आया, कपड़े खोला और छलांग लगाने लगा। जैसी छलांग लगाने लगा, अरे मेरे नियम दिया हुआ है, गुरु धारणा का नियम है, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। गुरुदेव के पास मैंने नियम लिया, कितना पाप है। और ऐसे भी मैं सभी भाई बहनों को कहना चाहता हूं, पहली बात तो कभी मन में भी नहीं आना चाहिए मैं आत्महत्या करूं। और यदि कोई आत्महत्या करता है वो सुखी नहीं होता है, वो राग देश में मरता है, तो यही दुखी है तो आगे सुखी कहां से होगा। तो लोग क्या कहते हैं, बस इस भव से तो छुटकारा मिला, अरे यहाँ तो 100 वर्ष का दुख है या 50 साल का दुख है, और मरकर नरक में चले गए तो कम से कम 10,000 वर्ष का दुख है, और उत्कृष्ट में 33 सागर का है। कभी भी मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए। जीवन है, उतार भी आता है, तनाव भी आता है, कष्ट भी आता है, सब कुछ होता है। उनको सहन करने की क्षमता का विकास, आप यदि सहन करोगे तो आपके परिवार भी सहन करेंगे, और घर में भी वैसा ही वातावरण होना चाहिए। कभी कभी हमारे भाई बहन है नहीं, आवेश में आकर क्या कहते हैं, बेटी को बहू को जा मर जा, कभी कभी ऐसे शब्द का भी प्रयोग कर लेते हैं। और वो कभी ऐसा कर लिया तो आपके जिंदगी भर एक दाग कलंक लग जाएगा। कलंक तो लगा, और साथ में कितने कर्मों का बंधन होता है। कभी जेल में भी जाना पड़ सकता है, कभी और भी कुछ हो सकता है। कभी भी ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। तो अब जैसे सोचा, अरे मुझे नहीं करना है, वो बस तो गया, और साथ में वापिस उसने ध्यान दिया और वापिस ठीक हो गया। कर्जा भी संभवतः उतर गया और वो ठीक हो गया। एक तो ये घटना। दूसरी घटना है, संत गांव में पधारे, संतों ने व्याख्यान सुनाया, और व्याख्यान के बाद में कहते भाई कोई न कोई एक चीज का त्याग कर लो। और हम घरों में भी रोकते, भाई तुम्हारे घर पर आए कोई न कोई तो गिफ्ट दो। कि महाराज क्या दूं, सोना चांदी, वो नहीं, त्याग की गिफ्ट है। तो एक गांव में संत आए, लोगों को उपदेश दिया और सबने त्याग किए। एक सेठ था, उसको भी कहा सेठ साहब आप भी त्याग करो। महाराज मेरे तो सब त्याग है। कभी कोई कहते लोग महाराज मेरे तो यही त्याग है। तो त्याग है, फिर साधु बन जा भाया, साधु बन जा। त्याग है तो अब महाराज मेरे तो आवश्यकता नहीं है। मुनीम ने भी कहा, सेठानी ने भी कहा, महाराज इतना कह रहे एक कोई चीज का त्याग करो, मेरे तो सब सही है, ठीक।
अब साधु तो कह सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं। हम आपको कह सकते हैं व्याख्यान सुनो, हम आपको कह सकते हैं रात को नाश्ता पानी मत करो, और कोई करता है उसके उपरांत भी तो उसके कर्म है। और मैं तो यहाँ भी कहना चाहूँ, ये जो जैन कार्यवाही वाले आते हैं उनको तो नियम ले लेना चाहिए गुरुवार, तो रात को कोई भी प्रकार का नाश्ता नहीं, समझे नहीं। और सभा संस्थाओं को भी ध्यान रखना चाहिए, रात को कोई भी नाश्ता नहीं, और दिन में कोई आता उसको तो कोई पूछने वाला नहीं, और रात को चाय दूध और बिस्कुट मौज उड़ाते हो, ये क्या है? नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दिन में भी लोगों को, ये तो व्यवहार की बात कर रहा हूँ, दिन में बेचारा आते कोई पूछने वाला नहीं, और रात को बाहर चाय बिस्कुट, हाँ खाओ खाओ पियो सा, हमारे मेहमान है, क्या मेहमान है, ये सबको ध्यान रखना चाहिए। मैंने पहले भी आपको कहा था, जब ये धम्म जागना में जाते हैं, विवेक रखो थोड़ा, भोज का भी विवेक रखो, अनावश्यक हिंसा आदि कितना पाप लगता है। बेचारे दूसरे कोई करने वाले हैं वो कर भी नहीं पाते हैं, फिर लोग व्यंग और कसते हैं, महाराज देखो क्या जमाना आया कि पैसा उड़ा रहा है, और नहीं करता कोई, महाराज क्या जमाना ये कंजूस है। लोग दोनों तरफ से तो बहुत सावधानी, कम से कम जो अपने आप को श्रावक समझता है, चातुर्मास का समय है, संत यहाँ विराज रहे हैं, और आप बाहर बातें करते हो, इधर तो व्याख्यान चल रहा है, बाहर बातें करते हैं, बिस्कुट चाय पीते हैं, खाते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये सबको ध्यान रखना चाहिए। एक जगह इस सामने मैं बैठा इधर, और ऐसे रात को वो नाश्ता करे, मैंने उस अध्यक्ष को कहा भाई ये क्या करें, कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए, संतों के सामने तो है। तो फिर वही बंदा होशियार निकला और माल लेकर कमरे में चला गया और खाने लग गया, अध्यक्ष खुद। अब क्या वो शिक्षा देगा, क्या संतों की बात मानेगा वो? क्या आपको घर में मिलता नहीं है क्या? घर में मिलता तो होगा नहीं, कम से कम 1 घंटा में क्या फर्क पड़ता है? आप घर से भोजन करके आए और फिर यहाँ चाय बिस्कुट नहीं, भाई गोष्ठी करते हैं, पंचायती करनी पड़ती नहीं, वो पंचायती करनी पड़ती है, कौन क्या करा है, एक दूसरे की आलोचना प्रत्यालोचना, क्यों कर्मों का बंधन करे। यहाँ संतों के ठिकाना है, संत मतलब पाप घटाने के लिए आए, पाप बढ़ाने के लिए आए, ये ध्यान रखने की बात है। इसे दूसरों पर गलत असर पड़ता है कि महाराज यहाँ आकर क्या करे, ये एक दूसरे की निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। बहुत सावधानी रखना। यदि आप अपने आप को श्रावक समझते हैं और देवगुरु धन के प्रति आस्था है तो विवेक रखने की आवश्यकता है। तो उस श्रावक को भी कहा, वो बोला मेरे तो कोई आवश्यकता नहीं है। संतो पधार गए और वो देश गया, प्रदेश मतलब व्यापार करने के लिए, और पुराने समय में जाते तो 12 वर्ष तक नहीं आते थे। 12 वर्ष क्यों, दूरी भी बहुत थी और इतने साधन भी नहीं थे। आज तो ये है, सुबह तो कलकत्ता और शाम को सूरत, या सुबह सूरत और शाम को कलकत्ता, 2 घंटा 4 घंटा में पहुंच जाते हैं। अरे अभी तो याद था महाराज, वो गुरुदेव का दर्शन कर रहा है, फिर फोटो और भेजता है लोगों को कि मैं गुरुदेव का दर्शन कर रहा हूँ, गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे हैं। संसारी जीव है, थोड़ा तो रहता ही मन में, कोई भी हो, हमारे मन में भी आ सकता है। हमारे भी कोई गुरु यदि आशीर्वाद देते हैं, सिर पर हाथ रखते हैं, तो हम भी खुश होते हैं और हम भी कहते हैं देखो आज तो गुरु जी की कृपा, गुरुदेव ने मेरे सिर पर हाथ रखा। और संत भी कहते भाई तुम तो भाग्यशाली हो। तो ये तो थोड़ा कुछ तो हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिससे जिन शासन की अवहेलना होती हो और समाज में दुष्प्रभाव पड़ता हो। अब वो व्यापार के लिए गया, 12 वर्ष हो गए, इधर पीछे घर में लड़की थी, वो लड़की बड़ी होगी तो परिवार वालों ने कहा भाई लड़की बड़ी होगी। पुराने समय में क्या कहते थे, बाईरा पीड़ा हाथ करो और ऊंट की तरह ये बड़ी होगी। तो किसी ने कहा भाई इसका बाप तो यहाँ है नहीं है, और बाप नहीं है तो काका तो है, भाई तो है, कब तक हम लड़की को घर में रखेंगे, वो कब आएगा? तो मोबाइल तो है नहीं है, तो मोबाइल से भी बात कर ले या और किसी से बात कर ले, वो इतने साधन नहीं थे। और लड़की की शादी होगी, ससुराल चली गई। अब उसके मन में भी आया धिक्कार है मेरी आत्मा को, परिवार का मैं ध्यान नहीं रखता हूँ, बेटी भी बड़ी होगी, उसकी शादी करना है। और खूब माल लेकर वहां से रवाना हुआ और एक स्टेशन रुका, जंक्शन था, गाड़ी चेंज भी करनी होती है। स्टेशन पर रुका और कोई आवश्यक कार्य के लिए वो ऊपर गया। पास में एक मकान था और कोई नववधू, वो भी कोई आवश्यक काम के लिए ऊपर आई और दोनों का मिलन हो गया, आंख मिलन। आजकल तो ऐसा सुनने में आता है ट्रेन में भी मिलन हो जाता है, कहीं भी मिलन हो जाता है। एक भाई मेरी सेवा करने के लिए आया, कोई दूसरे क्षेत्र की बात है,
मैंने कहा शादी कहाँ हुई? कि वहाँ हुई। मैं कहा ऐसे कैसे संबंध? कि मेरा ट्रेन में संबंध हो गया, ट्रेन ही संबंध हो गया, ट्रेन ही संबंध हो गया, ट्रेन में मतलब बातचीत होगी और काम हो गया, काम हो गया। आजकल तो हमारे लड़के लड़कियां मतलब बच्चे इतने होशियार हैं, वो माँ बाप को टेंशन नहीं देते हैं, माँ बाप को टेंशन नहीं देते हैं। लेकिन लड़के लड़कियों को भी ध्यान रखना चाहिए, मुझे ऐसा कुल मिला है, ऐसा धर्म मिला है, ऐसे आराध्य मिले हैं, गुरु हमारी इतनी चिंता करते हैं, परिवार के लोग इतनी चिंता करते हैं, मुझे गलत रास्ते नहीं जाना है, गलत रास्ते नहीं जाना है। और माँ बाप ने मुझे बड़ा किया है, मुझे पाला है, पोसा है, मेरा इतना ध्यान रखते हैं, तो माँ बाप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करने के लिए तैयार हूँ। माँ बाप कभी भी आपके लिए खराब काम नहीं करेंगे। कोई भी माँ बाप अपने बेटे को बेटी को खाड्डे में नहीं डालना चाहते हैं, गट में नहीं डालना चाहते हैं, सब बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं। सगाई सगबन भी करते तो कितना पूछते हैं कि भाई लड़का नशा वाला तो नहीं है, लड़की गलत रास्ते वाली नहीं है। इतना पूछने के बाद भी कुछ होता तो फिर वो कर्म की बात है। लेकिन सावधानी, लड़कों को भी सावधानी रखना, लड़कियों को भी सावधानी रखना, और माँ बाप को भी सावधानी रखना चाहिए, माँ बाप को कि भाई ऐसा काम करो जिससे जिन शासन की परिवार की अवहेलना न हो। अब वो मिलन हो गया और उसमें दुराचार हो गया, दुराचार हुआ तो सेठ ने एक नवलखा हार दिया, नवलखा हार दिया। अब सेठ नीचे आ गया, बहू घर पर चली गई, और फिर बहू समय पर अपने पियर भी आई और सेठ भी अपने घर पर आया, घर पर आया। और जैसे घर में वो प्रवेश करता है तो बाहर तोरण होता नहीं, तोरण, तोरण है कि भाई ये क्या, तोरण किसका? कि बेटी की शादी कर लिए। अरे मैं बेटी के खातिर तो आया, आपका हमने बहुत इंतजार किया, लेकिन आप आए नहीं। तो फिर बेटी तो बड़ी हो रही थी, इसलिए हमने सब मिलकर शादी कर ली है। अब उसके मन में पश्चाताप ही हुआ कि मैंने बेटी के लिए इतना लाया आया। और जैसे का पापा आए हैं, उसमें पापा नहीं बोलते, उसमें पिताजी बोलते होंगे, नहीं जिस सा ऐसे मतलब बोलते। आजकल तो फादर, डैडी, न जाने क्या क्या नाम बोलते हैं। आजकल तो हमारी बहनें भी है, पहले पति का नाम नहीं लेती थी, आजकल तो कोडवर भी है, कोडवर ऐसा नाम भी है, लीला, केसर, अशोक ऐसे नाम भी है। और कुछ तो नाम ले भी लेती है, नाम है कि संजय पारक नहीं हो, हाँ मतलब अशोक आदि ऐसे नाम भी ले लेती है, नाम भी ले लेती है, समय समय की बात है। अब जैसे ही पिताजी आ गया और वो लड़की भी आई हुई थी, और लड़की सच धज कर तैयार होकर नीचे आई और देखा वो हार पहना हुआ था, हार पहना हुआ था। बाप को धक्का लगा, ये हार तो मेरा है, होन गलत काम किया मैंने, मेरी बेटी के साथ में मैंने दुराचार किया है। और उस बेटी को भी पता चल गया कि मैंने इनके साथ में गलत काम किया, परिणाम ये आया और दोनों ने आत्महत्या कर ली और मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय यदि शेर त्याग कर लेता तो बच सकता था। इसलिए त्याग का बहुत बड़ा मूल्य है, और संपूर्ण से त्याग नहीं कर सकते हैं। एक सीमा, मतलब अनुव्रत का सीमा ही तो होगी नहीं, और सीमा है, सीमा में आना चाहिए। तो मैं सभी भाई बहनों के प्रति यही मंगल कामना करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा भाई बहन आप व्रत की साधना करें, महाव्रत की साधना करें, अनुव्रत की साधना करें, और जीवन में त्याग होगा तो आपका जीवन निर्मल होगा, पवित्र होगा। और दक्षिण अखिल भारतीय तेरापन योग परिषद के निर्देशन में या निर्देश से स्थानीय दक्षिण योग परिषद ने पार्वत कार्यशाला का आयोजन किया, और निवृत्ति प्रवृत्ति के लिए सब साधु के वाद के पात्र है। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को 12 वर्ष, आज तो मैंने केवल मतलब ये संक्षिप्त जानकारी दी है, और ऐसे एक एक व्रत की अलग अलग है। तो आप कम से कम पहले एक करण एक योग से तो त्याग कर लो, फिर समझ में आ जाए, फिर एक करण 2 योग, 2 करण 2 योग, 2 करण 3 योग, मतलब अच्छी तरह से समझकर, कहीं दोष भी नहीं लगे, और साल में वापिस रिवीजन करते जाओ, कहीं भी दोष लगा है तो उसकी आलोचना करके, आलोचना लेकर शुद्ध हो जाओ। आलोचना का मतलब आलोचना प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जाओ। मैं सभी के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना, इसी आशा के साथ ओम अरहम। उपस्थित सभी को सादर जय। आप आपके
समाधि है, ये आप 13वें उपनिषद